Hello everyone, this is Motomatic and that is the MG Windsor EV, another electric vehicle from the house of MG India. Now ये इंडिया में इनकी थर्ड इलेक्ट्रिक ऑफरिंग है आफ्टर ZS EV और MG Comet और ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 3 वेरिएंट आते हैं इस कार में टोटल। एक्साइज जो कि बेस मॉडल है उसका प्राइस है 13,50,000 रुपये, एक्सक्लूसिव जिसका प्राइस है 14,50,000 रुपये एंड देन कम्स द टॉप मॉडल एसेंस विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इसका प्राइस है 15,50,000 रुपये। ऑल प्राइजेस आर एक्स शोरूम ऑब्वियसली हियर इन दिल्ली। नाउ एमजी ने इसे एक अफोर्डेबल कार बनाने की कोशिश की है और एक ऑप्शन दिया है बायर्स को विच इज़ दैट यू कैन बाय द कार विदाउट हैविंग टू बाय द बैटरी। बेसिकली यू कैन रेंट आउट द बैटरी अंडर BaaS और बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और अगर बैटरी रेंट नहीं करनी है एंड यू वांट टू बाय द कंप्लीट कार तो बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी भी मिलती है विच इज़ ग्रेट। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस गाड़ी के बारे में बात करने के लिए, बट विल स्टार्ट विद द हेडलाइट्स। LED DRLs और नीचे की तरफ है ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स जो कि स्टैंडर्ड है तीनों वेरिएंट्स में। छोटी सी ग्रिल है विच इज़ नॉट फंक्शनल। इसके पीछे है टोइंग हुक, फ्रंट कैमरा, क्लीन एंड सटल साइज का डिज़ाइन है, इल्यूमिनेटेड MG का लोगो एंड विंडसर इज़ द फर्स्ट कार टू हैव दिस। और ये कनेक्टेड DRL जो हम MG कॉमेट में भी देख चुके हैं। ना इस कार का जो डिज़ाइन है वो अपने कंपेटिटर से थोड़ा ज़्यादा अलग है। इसका डायरेक्ट राइवल है टाटा कर्व जो कि एक कूपे डिज़ाइन के साथ आती है। वैसे इसका डिज़ाइन भी कूपे है लेकिन वो पीछे ही नहीं आगे की तरफ है। अब फ्रेम में शायद ये ना लगे लेकिन एक बड़े साइज़ की कार है, ऑलमोस्ट क्रेटा के साइज़ की कार है, बल्कि क्रेटा से बड़ी है इन टर्म्स ऑफ डिमेंशंस। इट हैज़ ऑलमोस्ट 4.3 मीटर्स ऑफ लैंड, 2.2 मीटर्स विड्थ, 1.7 मीटर हाइट, 2.7 मीटर्स व्हील बेस एंड 186 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। सो अगर कंपेयर करें तो इसकी हाइट, विड्थ और व्हील बेस Hyundai क्रेटा से ज़्यादा ही है विच ऑब्वियसली रिजल्ट्स इन मोर कैबिन स्पेस। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। डिज़ाइन थोड़ा कैजुअल है बट इट्स अ पर्सनल चॉइस, इधर यू लव इट और हेट इट। टायर साइज है 215/55 R18 और गुडियर के टायर इंस्टॉल्ड है इस पर्टिकुलर मॉडल में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs और नीचे की तरफ है एक कैमरा। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं इसमें। अनदर कैमरा हेयर फॉर लेन कीप असिस्ट एंड अ सेंसर फॉर वाइपर्स। और ये कर्व जो बता रहा है कि टाटा कर्व को राइवल करती है, जोक्स अपार्ट। क्रोम का मिनिमल यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये सिंगल स्ट्राइप है क्रोम की रनिंग फ्रॉम A to C पिलर। और नीचे की तरफ भी ये क्रोम का यूज़ है बट दिस इज़ लिमिटेड टू द टॉप मॉडल ओनली। नो इस कार की जो रियर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। स्मार्ट फ्लो LED टेल लाइट्स और ये देखने में ऐसी लग रही है जैसे लास्ट जनरेशन स्विफ्ट की मॉडिफाइड लाइट्स जो है होती थी। 4 पार्किंग सेंसर्स एट द रियर। MG लिखा है यहाँ सो यू डोंट फॉरगेट द नेम। MG का लोगो, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ये सॉर्ट ऑफ एंटीना। दैट कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप विच इज़ इन ट्रेंड दीज डेज। EV की बैजिंग एंड दैट्स हाउ द की ऑफ MG Windsor EV लुक्स लाइक। लॉक अनलॉक और बूट ओपन कर सकते हैं इससे। लेट्स ओपन द बूट एंड हेयर्स द कैमरा विच आई फॉरगेट टू शो यू। मैनुअल बूट है। 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इस कार में विच इज़ बिगेस्ट इन द सेगमेंट। टाटा कर्व में भी 500 लीटर्स का मिलता है आई बिलीव। यहाँ कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है इसमें, ओनली अ टूल किट। 60/40 स्प्लिट सीट्स और LED लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पे एंड दैट्स हाउ द इंटीरियर लुक्स। लेट्स क्लोज द बूट नाउ। वैसे मैनुअल टेल गेट्स आर बेटर, ये जल्दी बंद हो जाते हैं बट इट्स अ पर्सनल चॉइस। और इस बजट की कार में मैनुअल टेल गेट्स ही आते हैं मोस्टली। लेट्स गेट इनटू द रियर सीट्स। और कार अनलॉक होते ही ये फ्लश डोर हैंडल्स ओपन हो जाते हैं लाइक दिस। अब इस कार की रियर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एज गुड एज रिक्लाइनर ऑलमोस्ट। अब यहाँ डोर पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है MG ने लाइक BYD। ये न्यू डिज़ाइन के डोर हैंडल्स और ये स्पीकर फिनिश्ड इन कॉपर। यहाँ नीचे की तरफ है बॉटल होल्डर थोड़े गहरे। पावर विंडो के कंट्रोल। और रियर सीट्स की तरफ स्पेस की कोई कमी नहीं है। व्हील बेस ज़्यादा है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट स्पेस में मिलता है।
मैगजीन होल्डर, रियर एसी वेंट्स, और नीचे की तरफ थोड़ा स्पेस है विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट डाउन देयर। नाउ ईवी का एक ये फ़ायदा भी होता है कि यहाँ पर कोई हम्प नहीं होता, फ्लैट सरफेस है तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रियर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट cause it's a matter of safety. Isofix child seat mounts, rear airbags, grab handle, LED reading light, और ये फुल साइज ग्लास रूफ जो कि ओपन नहीं होती है, इसका सिर्फ कर्टन ओपन होता है। एंड दैट्स हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक। नाउ लेट्स चेक आउट द ड्राइवर साइड डोर। काफ़ी वाइड ओपन होते हैं इसके डोर। ये स्प्रेड डोर हैंडल्स विद दिस कॉपर फिनिश, सॉफ्ट टच मटेरियल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और नीचे है बोतल होल्डर जहाँ पर ये चॉकलेट्स फिलहाल रखी हैं। ये कार के साथ नहीं मिलेंगे या शायद मिल भी जाए। 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं फॉर ड्राइवर, ड्राइविंग पेडल विद प्रॉपर डेड पेडल। नाउ लेट्स चेक आउट द हुड। लाइट वेट हुड है, इंजन नहीं है, लेकिन गाड़ी की जो मोटर है और अदर कंपोनेंट्स यहीं पर प्लेस्ड है। कोई इंसुलेशन नहीं है ऊपर, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, कॉज इट्स एन ईवी। लेट्स क्लोज दिस। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द ड्राइवर सीट। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, और ये बटन्स हैं क्रूज कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम के। दैट्स हाउ द होम साउंड्स। ये है फ़ोन कॉल्स और वॉल्यूम के कंट्रोल, और यहाँ प्लेस्ड है इसका ड्राइविंग शिफ्टर विद डेडिकेटेड बटन फॉर पार्किंग, और इसका इंडिकेशन यहाँ एमआईडी पे भी शो होता है टू शो विच गियर यू आर इन। यहाँ है वाइपर के कंट्रोल, और 7 इंचेस का ये है LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इट शोज इंफॉर्मेशन सच एज ट्रिप, ओडोमीटर, रेंज, स्पीड, बैटरी लेवल, टायर प्रेशर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड मच मोर। Now this car has the biggest infotainment system in this segment. 15.6 इंचेस का साइज है ये, और ये हेक्टर से भी ज़्यादा बड़ा है, बट उसमें वर्टिकल आता है, ये हॉरिजॉन्टल है। You can access 360-degree camera with different angles. It supports wireless Android Auto and Apple CarPlay, FM, Bluetooth, music and calling. Using voice commands, you can control car functions like AC on-off, radio, etc. और वॉइस कमांड्स भी इस कार में 6 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है: तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिंदी एंड ऑब्वियसली इंग्लिश। सिंपल एंड सटल सा डिज़ाइन है फॉर AC वेंट्स, और यहाँ प्लेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये बटन कार को मैन्युअली ऑफ करने के लिए। नो यहाँ पर AC के जो कंट्रोल्स हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही दिए गए हैं, टच बेस्ड कंट्रोल बेसिकली। वॉइस कमांड के ज़रिए भी AC के कंट्रोल्स को मैनेज किया जा सकता है, और इसके अलावा फिजिकल बटन्स भी हैं डेडिकेटेड फॉर AC। ये है हज़ार्ड लाइट का बटन, 3 कप होल्डर्स, और नीचे की तरफ थोड़ा प्रैक्टिकल स्टोरेज है जो थोड़ा ज़्यादा भी है। यहाँ पर एक USB और टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट भी है, और यहाँ ऊपर है वायरलेस चार्जर। आर्मरेस्ट के नीचे भी एम्पल स्पेस है विद दिस 12 वोल्ट का पोर्ट। और भी स्पेस चाहिए, यू ऑलवेज हैव द ग्लोव बॉक्स। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर with LED light. This button is to open the roof curtain. LED reading light. Auto dimming inside rear view mirror, और ड्राइवर साइड भी मिरर है विद LED लाइट। अब कार तो बहुत खूबसूरत है अंदर से भी और बाहर से भी, बट हाउ डज इट फील टू ड्राइव? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले सीट बेल्ट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी फर्स्ट स्टेप टू ड्राइव एनी कार। और पहले ये सनरूफ का कर्टेन ओपन कर लेते हैं फॉर बेटर लाइटिंग इनसाइड द कैबिन।
Select the gear. वैसे ये एक बड़ी कार है, जस्ट लाइक Hyundai Creta और Seltos. वैसे थोड़ी बड़ी ही है इन रियलिटी, बट स्टिल इट डजेंट फील लाइक अ बिग कार. 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं इसमें: इको, इको प्लस, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट एन ईवी इज देयर इंस्टेंट पिकअप. कोई गियर नहीं होता, कोई क्लच नहीं होती. जस्ट प्रेस द पेडल एंड पावर गोज फ्रॉम मोटर टू व्हील इंस्टेंटली. And you'll feel the same, especially while an overtake. Now this car feels confident while driving. Steering काफ़ी ज़्यादा responsive है, काफ़ी ज़्यादा smooth है. It feels confident while driving, especially on sharp turns like this. It feels under control. Now MG Windsor में एक 38 kWh का बैटरी पैक आता है with a single motor placed on front axle. पावर आउटपुट से 136 PS and 200 Newton meters of torque. और सिंगल चार्ज में 332 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी, विच इज़ ऑब्वियसली क्लेम. चार्जिंग के लिए ये सपोर्ट करती है फॉर अप टू 45 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर, और एक 3.3 किलोवाट का एसी चार्जर भी मिलेगा फॉर होम चार्जिंग. उसको 7.5 तक भी अपग्रेड कर सकते हैं एज एन ऑप्शन. अब इस कार का जो बेस्ट पार्ट है, वैसे बेस्ट है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. और वो ये है कि यू जस्ट परचेज द कार एंड टेक बैटरी एज रेंटल अंडर BaaS या बैटरी एज रेंटल प्रोग्राम. अब ये BaaS क्या है? बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि कार बहुत सस्ती पड़ती है, अराउंड 10 लाख और 12 लाख, 10 से 12 लाख रुपए एक्स शोरूम, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट. अब क्योंकि बैटरी रेंट पे ली है तो रेंट भी देना होगा, और जो रेंट है वो है 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर. मतलब अगर महीने में मेरी रनिंग 1000 किलोमीटर की है तो महीने के 3500 रुपये इसका रेंट बनेगा, जो मुझे MG को पे करना होगा. और इसमें चार्जिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक कंडीशन भी है कि मंथली रिचार्ज की अमाउंट मिनिमम 5250 रुपये होनी चाहिए. मतलब महीने की 1500 किलोमीटर्स का रिचार्ज मुझे कराना होगा, इससे कम मैं नहीं करा सकता. इतना कम से कम कराना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. इससे कम अगर रनिंग है तो भी मुझे कम से कम इतना अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा. सो दैट्स अ कैच यू शुड बी अवेयर ऑफ बिफोर मेकिंग योर डिसीजन. नाउ MG ने यहाँ पर इस BaaS प्रोग्राम के ज़रिए उन कस्टमर्स को केटर करने की कोशिश की है जिनके लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है. बेसिकली यू पे लेस टुडे एंड पे रेस्ट इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड ऑन योर रनिंग. अब मंथली EMI भी होगी और मंथली रेंटल भी होगा, सो ये काफ़ी झंझट वाला काम है कुछ लोगों के लिए. अब अगर ये मंथली रिचार्ज का झंझट नहीं पालना है, नहीं पड़ना है इसमें, सो यू जस्ट परचेज द होल कार. इसके कई एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें मेन एडवांटेज है कि फर्स्ट ईयर के लिए चार्जिंग फ्री मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली MG के ही चार्जिंग स्टेशन पे मिलेगी. और दूसरा बेनिफिट ये है दैट इफ़ यू परचेज अ कंप्लीट कार तो लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी बैटरी के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ओनर को ही मिलेगी. सो एज सून एज यू सेल दिस कार, वारंटी इलैप्स हो जाएगी और सेकंड ओनर को कोई वारंटी नहीं मिलेगी बैटरी के ऊपर. और इसके अलावा MG 60% बायबैक भी ऑफर कर रही है विंडसर पर. So if you want to sell your car within a specific time frame, you can expect at least 60% of the amount you have paid. So that's a good part. अब ये कार डायरेक्ट राइवल करती है टाटा कर्व EV को या फिर नेक्सॉन EV. वैसे और भी ज़्यादा कंपेटिटर हैं इस सेगमेंट में, और अब तो महिंद्रा ने भी अपने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, XEV 9e और B6e या फिर BE6e. वैसे इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस ने सू कर दिया है महिंद्रा को, और अब टेम्परेरीली नेम इसका BE6 रखा गया है. वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वापस आते हैं विंडसर EV पर. सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इट गेट्स टन्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स ऑन ऑफर, इंक्लूडिंग रेन सेंसिंग वाइपर्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका 15.6 इंचेस का, ये हेक्टर से भी ज़्यादा बड़ा है. हेक्टर में वर्टिकल आता है और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट की गई है. और इसमें वॉइस कमांड्स और 80+ कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं, लाइक OTT प्ले, जियो सावन ऐप एंड मच मोर. सो ओवरऑल दिस कार इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फीचर्स एंड लुक्स. वैसे डिज़ाइन इज समथिंग लाइक पर्सनल चॉइस, ईदर यू लव इट और हेट इट, बट येस दिस कार हैज़ एवरीथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द प्राइस यू पे फॉर इट. द वेरिएंट आई एम ड्राइविंग नाउ इज एसेंस. टॉप वेरिएंट है, इसका प्राइस है 16.5 लाख रुपए लगभग यहाँ ऑन रोड दिल्ली NCR में. एंड दिस कार जस्टिफाइज दिस प्राइस completely. So if you need a car or an EV within this budget, this could be a perfect choice for you.
एंड ऑब्वियसली MG भी अब एक इंडिया का ही ब्रांड है, सिंस JSW हैज़ acquired most of the shares of this company, so ये भी अब एक इंडियन कार ही है. Now that's all for today. What are your thoughts on this car, the MG Windsor EV? Let us know in the comments and check out our website themotomatic.com for latest updates on your favorite cars and bikes. Thank you.